हालिया जंगी सूरत हाल की वजह से हमारी उम्रा फ़्लाइट काफ़ी मुतासिर हुई। मोबाइल फ़ोन्स पर लगातार एमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे थे जो गालिबन मिसाइल की प्रेजेंस शो कर रहे थे, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह जल्ला जलालू ने अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। आज की इस वीडियो में आप कराची से मक्का मुकर्रमा तक का मुकम्मल सफ़र देखने वाले हैं। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन और बोर्डिंग का प्रोसेस, फ़्लाइट का सफ़र और फिर उम्रा की अदायगी तक हर लम्हा आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मुबारक, बाबरकत और रूहानी सफ़र। सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान के शहर कराची से हुआ। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही लंबी लंबी लाइंस आपका वेलकम करती हैं। वीज़ा और पासपोर्ट चेक करवाने के बाद अंदर एंट्री होती है जहां कस्टम्स चेकिंग होती है। यहां एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ कस्टम ऑफिसर्स का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था, जबकि कुछ ऐसी बातें भी हुई जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। इसके बाद आती है बैगेज सबमिशन की, जहाँ आप अपने टिकट पर मेंशन बैगेज अलाउंस के मुताबिक अपना सामान सबमिट कर सकते हैं। यूजुअली एयरलाइंस एक चेक इन बैग और एक हैंड कैरी अलाउ करती हैं। सऊदी एयरलाइंस में आम तौर पर 23 kg चेक इन बैगेज अलाउ होता है और बाकी लिमिटेड वेट हैंड कैरी के लिए होता है। मेरा ये सफर गल्फ एयरलाइन के साथ है, जहां हमारे टिकट पर 40 kg तक का बैगेज अलाउंस था। ये वेट आपके टिकट डॉक्यूमेंट पर भी मेंशन होता है, इसलिए ट्रैवल करने से पहले एक दफा जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपको बताता चलूं कि मेरा ये सफर बहरीन से कनेक्टिंग था और बहरीन में तकरीबन 2 घंटे का लेओवर शेड्यूल था। हालांकि जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हमारा शेड्यूल काफी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उस सिनेरियो को हम आगे सफर के दौरान डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैगेज सबमिट करने के बाद बोर्डिंग पास लेकर नेक्स्ट काउंटर की तरफ जाना होता है, जो इमिग्रेशन FIA का काउंटर होता है। यहाँ एग्जिट स्टैंप लगती है और उसके बाद आप वेटिंग लाउंज में चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गई। फिलहाल ये है लॉन्च, वेटिंग लॉन्च। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और अब दिन भी हो गया आहिस्ता आहिस्ता। वेटिंग लॉन्च में आपको ये मैजेस्टिक लॉन्च भी मिलता है, और अगर आपके बैंक्स के ये वाले कार्ड हैं प्लेटिनियम या इस कैटेगरी के, तो आप ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। 2 रुपये चार्ज होते हैं और उसमें ये 3000 वाला पर पर्सन जो सर्विंग होती है वो आपको मिल जाती है। और इसके अलावा और भी कुछ शॉप्स हैं, कॉफ़ी प्लेनेट वगैरह, बाकी कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह भी हैं, तो ये सब भी आपको वेटिंग लाउंज में मिलता है। वेटिंग लाउंज में अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो अक्सर लोग यहीं से एहराम बांध लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फ़्लाइट बहरीन से कनेक्टिंग थी, इसलिए इंशाल्लाह एहराम हम बहरीन पहुँच कर ही बांध देंगे। ये रहा बोर्डिंग पास गल्फ़ एयर का, तेहरान अल खलीज, और यहाँ पर लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। अभी थोड़ी लाइन कम हो फिर चलते हैं, हम भी लाइन में लगते हैं और फिर जहाज़ में बैठते हैं। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है और अब मैं जहाज़ की तरफ जा रहा हूँ। चलते हैं जहाज़ की तरफ। ये रहा हमारा गल्फ एयर का जहाज़, ये वाला जहाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन में बैठ चुका हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट विंडो सीट मिली है। विंडो सीट भी ऐसी है कि उसमें आसपास विंग नहीं है, मतलब विंग है थोड़ा दूर है, यानी व्यू अच्छा आएगा। आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जहाज़ तो अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, AC बड़ा VIP चल रहा है, लेकिन इसमें कोई स्क्रीन नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखें, चार्जिंग का इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ये ट्रे वगैरह है। अभी देखेंगे ये लोग ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, ये भी देख रहे हैं आप लोग। सफाई की सूरत हाल, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कप वगैरह रखने के लिए। AC आप लोग चेक करें कैसा ज़बरदस्त चल रहा है। 6:55 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट ऑन टाइम है और प्लेन ने मूवमेंट शुरू कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एरियल व्यू ऑफ कराची एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन फ्लाई कर चुका है। इस वक्त टाइम हो रहा है जनाब तकरीबन 7:04। 14 मिनट तकरीबन प्लेन इधर उधर ही घूमा एयरपोर्ट पर।
फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाई कर चुका है। और कराची का माशाल्लाह मौसम देखें, वो फुल क्लाउड्स में आ गए हम। फुल क्लाउडी वेदर हो रहा है माशाल्लाह आजकल कराची का, क्योंकि इस वक्त महीना चल रहा है जुलाई। चेक करें जनाब। और जहाँ तक एहराम की बात रही तो वो इंशाल्लाह बहरीन एयरपोर्ट पर बांधेंगे। अगर आप कराची से जद्दा या कराची से मदीना डायरेक्ट ट्रैवल करते हैं तो आपका ट्रैवल अराउंड 4 सवा 4 घंटे का होता है डायरेक्ट फ़्लाइट में। सऊदी एयरलाइंस, PIA या किसी भी फ़्लाइट के थ्रू करते हैं। उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। सबसे अगर उसका पहला बेनिफिट की बात की जाए, आपका डायरेक्ट ट्रैवल होता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपने कहीं स्टे नहीं करना पड़ता। उसका फेयर तकरीबन नॉर्मल फ़्लाइट से होता है 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा होता है। कनेक्टिंग में ये आपके समटाइम्स 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार बच रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि फ़्लाइट कितनी बड़ी है और आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, कनेक्टिंग फ़्लाइट का फ़ायदा एक ये होता है कि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ करें तो उसमें ये है कि आपका जो एक दूसरा एयरपोर्ट है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल पसंद नहीं होता जहाज़ का, तो वो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये उनका एक स्टे हो जाता है और ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। सो व्यूअर्स, ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। इसमें हमारे पास वाटर, ये मक्खन है लाइट करके कुछ, और इसके अलावा ये बन है एक, और ये आई थिंक केक लग रहा है इस तरफ। इस तरफ है हमारे पास ब्लैक कॉफ़ी, साथ में इसका वाइटनर और शुगर भी दी है। इस तरफ मैंने लिया है एग। अच्छा, दो ऑप्शन थे, चिकन का और एक एग का, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ एग किस तरफ है। ये कुछ एग की सिचुएशन है, साथ में कुछ सॉसेज वगैरह भी है। ये रहा जनाब पाम जुमेरा। क्या बात है जी, क्या बात है। माशाल्लाह, चेक करें दुबई का एरियल व्यू कैसा खूबसूरत बना हुआ है। वो जा रहा मेन हाईवे। ये आई थिंक सेंटर में मुझे कोई स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है, या इसी तरह का कोई है, या कोई आइलैंड वगैरह बनाया हुआ आर्टिफिशियल। और माशाल्लाह देखें कैसा खूबसूरत एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ बना हुआ है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसे नहीं है कि जिसका दिल चाहा जहाँ घर बना दिया। जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। ये रही बहरीन की रोड्स, एंड फाइनली वी आर लैंडिंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वेलकम टू बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड एयरपोर्ट। यहाँ हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का लेओवर था। मैंने सोचा था कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, लेकिन हालात अचानक खराब हो गए। एयर स्पेस में मिसाइल्स की रिपोर्ट्स की वजह से तमाम स्क्रीन्स और मोबाइल फोन्स पर सिवियर इमरजेंसी अलर्ट्स आने लगे। कुछ ही देर में सिचुएशन काफी टेंस हो गई। तमाम मुसाफिरों को एयरपोर्ट के निचले हिस्से में ले जाया गया, जहां से बाहर कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। इस दौरान सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि एक फोटो या वीडियो लेना भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। एयरपोर्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी टीम ने इस सिचुएशन को बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया। तकरीबन आधे घंटे बाद हालात कुछ हद तक नॉर्मल हुए तो मुसाफिरों की इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास इशुएंस का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर एक बार हालात खराब हो गए और इतने खराब हुए कि सेफ्टी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए मुसाफिरों को जहाज से भी उतार दिया गया, जो हम आगे जिक्र करेंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जंग वगैरह के जो भी मामलात थे उससे तो निपट गए। इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस सब कुछ हो गया। वैसे कनेक्टिंग फ्लाइट जब होती है तो सामान तो आपका ऑलरेडी एक जहाज से दूसरे जहाज में चला जाता है। अब ये एहराम यहाँ पर वेयर करते हैं जल्दी से। फ़्लाइट में तकरीबन 40 मिनट रह गए हैं, अभी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी तकरीबन 20-25 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहन लिया और बड़ी हड़बड़ी में पहना है। अनाउंसमेंट भी हो रही है पीछे, जल्दी से अब प्लेन की तरफ चलते हैं।
फिर प्लेन में बैठ के बाकी बातें करेंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ़ एयर की दूसरी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और बहरीन के हालात आजकल इतने ज़्यादा ख़राब हैं। अभी ऐसा हुआ कि फ़्लाइट में सारे पैसेंजर्स चढ़े और फिर सबको उतार दिया। मिसाइल आया हुआ था, कोई उसको इंटरसेप्ट करने का सिलसिला था, तो तकरीबन हमारी फ़्लाइट भी 50 मिनट लेट हुई है। और जब एरर आता है तो फ़ोन पे एरर आता है, वो एरर आपको अभी सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। एयरपोर्ट की तमाम स्क्रीन्स पर एरर आता है और सारे जितने भी वो मुसाफिर होते हैं उनको वो किसी बंद जगह पे लेके जाते हैं, यानी कि जो है बाहर इन्वायरमेंट में वो ना देख सकें। तो ये कुछ हालात हैं बहरीन के, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होती है। और सफ़र में इस तरह के चैलेंजेस कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं, इसी का नाम है सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फ़्लाइट में बैठ गए हैं और अब जो फ़्लाइट है बहरीन से सऊदीया वो होगी अराउंड तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की। बहरीन और सऊदीया आप समझ लें हम सहब ममालिक हैं। थोड़ा सा ही हम बहरीन से प्लेन से ट्रैवल करेंगे तो हम सऊदीया की टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से फिर जद्दा दूर है, पहले रियाद आता है फिर जद्दा आता है। तो 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। 50 मिनट फ़्लाइट लेट हुई है। पिछली वाली जो फ़्लाइट थी वो तकरीबन 5 मिनट पहले एयरपोर्ट पर उसने पहुँचा दिया था। बाकी जो ये सारा सिनेरियो हुआ ना एयरपोर्ट पे मिसाइल वाला, और उस वक्त जो एक पैनिक क्रिएट सा हुआ, एयरपोर्ट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, उन्होंने कोई पैनिक वगैरह क्रिएट होने नहीं दिया और मुसाफिरों को बड़े अच्छे से डील करे थे। लेकिन उस दौरान सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर रिकॉर्डिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मतलब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, मना कर रहे थे और कह रहे थे अगर रिकॉर्डिंग करता हुआ कोई पाया गया तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये सारा सिनेरियो बताने का मकसद ये है कि जंगी हालात की वजह से जो है स्पेशली बहरीन, दुबई और ये जो नियर बाई एरियाज़ हैं ये बड़े इनमें मामलात ख़राब हैं और ये चीज़ें भी फेस करना पड़ सकती हैं। ये वाला एयरक्राफ्ट जो है ये पिछले वाले एयरक्राफ्ट से काफ़ी साफ़ है और सफाई वगैरह ट्रे वगैरह काफ़ी क्लीन है। और इस दफ़ा सीट भी आगे की मिली है, अनफॉर्चुनेटली विंडो सीट नहीं मिली। तो खैर ये तो सफ़र का हिस्सा है, सफ़र का पार्ट है। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों सेकंड फ़्लाइट में खाने में कुछ ये मिला है, इस तरफ आई थिंक ये कुछ लिक्विड टाइप का मीठा लग रहा है, पता नहीं क्या है। इस तरफ बन है, अगेन वही पानी, ये कुछ चम्मच टिशू वगैरह। और यहाँ पर मैंने अभी चाय ली है, जैसा आपने देखा। इस तरफ ये टी वाइटनर और शुगर एंड यहाँ पर ये मक्खन है अगेन। और अब चिकन लिए दोबारा, पहले तो चिकन का टेस्ट बड़ा अजीब सा था, अभी देखते हैं चिकन में क्या है। ओह नाइस, इस दफ़ा चिकन है राइस के साथ। अब लग रहा है कुछ अच्छा आसरा हो जाएगा खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट बैड, अच्छा टेस्ट है। ये जनाब मीठे में कुछ है, और नॉर्मली जहाज़ का खाना इतना अच्छा नहीं होता, 99% केसेस में अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। लेकिन आज जो चावल ने मज़ा कराया ना, पेट भर गया। अब ये चेक करते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। ये भी सही है, बुरा नहीं है, अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पर एयरपोर्ट पे एक ट्रेन चलती है, वो हमें टर्मिनल पे लेके जाएगी जिस टर्मिनल पे हमने जाना है। मैं आपको ट्रेन भी चेक करवाता हूँ अभी। ये चेक करें जनाब, ये ट्रेन होती है और ये एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है। फुल लग्जरी ट्रेन होती है और ये इतनी स्पीड से चलती है। चेक करें जनाब इसकी स्पीड। ट्रेन हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेकर आ गई है और अब बैगेज क्लेम वगैरह करते हैं। अराइवल स्टैम्प लगेगी पासपोर्ट पर, फिर इंशाल्लाह मक्का मुकर्रमा का सफ़र शुरू होगा। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले ट्रेन आपको आपके टर्मिनल पे लेकर आएगी, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, यानी इमिग्रेशन वगैरह होती है, एक प्रोसेस होता है।
उसमें ये अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपकी फ़िंगरप्रिंट्स स्कैन होती हैं और आपकी पिक्चर वगैरह ली जाती है, लेकिन क्योंकि मैं 10 महीने बाद आ रहा हूँ तो मेरी जस्ट एक फ़ोटो स्कैन की उनके पास सारा डेटा आ गया। उसके बाद आप आते हैं, बैगेज क्लेम करते हैं और फिर उसके बाद ऑफिशियली आप जद्दा से मक्का का सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब ना जद्दा से मक्का का सफ़र आप जिस ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं वो आपके पहले ही वीज़ा पे के साथ जो है वो होनी चाहिए। यूजुअली लोग बस में ट्रैवल करते हैं, बस में तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगता है, 4-5 घंटे भी लग जाते हैं सम टाइम। इस दफ़ा हम लोगों ने प्राइवेट कार बुक की है, वो वीज़ा में ही हमारे शामिल है, मतलब वहीं से करवा कर आए हैं। उसमें इंशाल्लाह हम लोग आगे अपना सफ़र करेंगे जद्दा से मक्का का। कार में तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा लगता है, मैंने इतना सुना है, बाकी डिपेंड करता है, आप ट्रैवल करेंगे तो आइडिया होगा। वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं भी शेयर करने वाला हूँ। जद्दा में किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये वाला एक्वेरियम माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और बड़ा मशहूर भी है। कहते हैं ये सबसे बड़ा एक्वेरियम है या दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है किसी एयरपोर्ट पे, इस तरह की कोई इसकी है लॉजिक। और माशाल्लाह चेक करें कितना बड़ा एक्वेरियम है। ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर तक है और तरह तरह की इसमें मछलियाँ हैं। ये तो मुझे कोई शार्कबाजी लग रही हैं। VIP एक्वेरियम बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग माशाल्लाह चेक करें, यहाँ पर गाड़ियाँ कैसी VIP होती हैं। सो व्यूअर्स, ये वाली गाड़ी है होंडाई की जिसमें हम जाने वाले हैं मक्का मुकर्रमा। 7 सीटर है, क्योंकि हमारी 5 बंदों की फैमिली है तो सेडान में नहीं आ सकती, इसलिए इसमें हमारा इंशाल्लाह भी मक्का मुकर्रमा का सफ़र शुरू होने वाला है। जद्दा से मक्का मुकर्रमा का फासला तकरीबन 85 किलोमीटर है और ये सफ़र आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, कार या टैक्सी, बस और हरमैन ट्रेन। बस में ये सफ़र तकरीबन 4 से 5 घंटे का हो जाता है, क्योंकि बस तमाम मुसाफिरों के फुल होने के बाद रवाना होती है। कार या टैक्सी में ये सफ़र तकरीबन 50 मिनट का होता है, जबकि हरमैन ट्रेन के ज़रिए आप 20 से 30 मिनट में मक्का पहुँच सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो सबसे सस्ता ऑप्शन बस है, उसके बाद कार या टैक्सी और फिर हरमैन ट्रेन। और अगर कन्वीनियंस और एज की बात करें तो मेरी नज़र में टैक्सी या कार सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको एयरपोर्ट पार्किंग से पिक करके सीधा आपके होटल तक ड्रॉप कर देती है। हरमैन ट्रेन आपको स्टेशन टू स्टेशन ड्रॉप करती है, जबकि बस के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। यहाँ एक बात और ऐड करता चलूँ कि स्पेशली अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से उम्रे के लिए आ रहे हैं तो आपको अपने वीज़ा के साथ होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट बुकिंग पहले से करवानी होती है। इन बुकिंग्स के बगैर वीज़ा इशू नहीं होता और जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक मुमकिन है कि फ्यूचर में खाने पीने या मील अरेंजमेंट की बुकिंग भी वीज़ा प्रोसेस का हिस्सा बना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, होटल में चेक इन भी कर लिया और हम लोगों ने होटल बदर अल मासा में स्टे किया है। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं पर ही किया था मक्का में, और इस होटल की बड़ी फ़िल्म है, अभी बड़ी ख्वारी हुई है, तो ये इंशाल्लाह जब मैं होटल की वीडियो बनाऊंगा तब आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। अभी अगर इस वीडियो में किया है तो बहुत, ये वीडियो वैसी लंबी हो रही है और लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल अब चलते हैं हरम की तरफ, पहले कुछ खाऊंगा हल्का फुल्का, फिर हरम की तरफ चलेंगे, उम्रा अदा करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अब आप लोगों को मेरी शक्ल भी थोड़ी बहुत चेंज लग रही होगी, क्योंकि भाई साहब थकन से हो चुका है बुरा हाल। तकरीबन मुझे 48 घंटे हो गए हैं जाके हुए और तकरीबन आप समझ लें 18 या 20 घंटे हो गए हैं सफ़र में, तो अब जो है हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। सुबहान अल्लाह, क्लॉक टावर का गोल्डन आवर मूवमेंट में इसके कलर्स चेक करें, इसके आसपास जो बादलों के हैं कैसा खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन ये जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन है ना, ये माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत लग रही है, गोल्डन गोल्डन। इस तरफ है जनाब ये वाली बिल्डिंग जबल उमर, और अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ। पीछे जो मेरे आपको सड़क नज़र आ रही है जिससे मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, ये कहलाती है शारा हिजरा, और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है ये है इब्राहिम अल खलील रोड, मक्का मुकर्रमा का मशहूर रोड जिस पे हमारा होटल भी है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा। फ़िलहाल हरम की तरफ चलते हैं। इस तरफ आप लोग देखें तो क्लॉक टावर के पास भी, यहाँ पर भी अब सफ़ें दरी वगैरह बिछा दी हैं, पहले ये नहीं हुआ करती थी। इस तरफ भी इन्होंने यहाँ पर ये सेटअप लगा दिया है और यहाँ पर भी सफ़े बिछा दी हैं, लिखा हुआ है मुसल्ली प्रेयर एरिया, नमाज़ पढ़ने की जगह। ये है मक्का मुकर्रमा की मशहूर चौक, कबूतर चौक, और यहाँ पर पहले काफ़ी कबूतर हुआ करते थे, कबूतर को दाने डालने वगैरह वाले भी हुआ करते थे, लेकिन फिर सऊदी हुकूमत ने बैन लगाया, जुर्माना लगाया तकरीबन 10,000 रियाल का, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, तकरीबन 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया। जो कबूतरों को दाना डालते हुए पकड़ा गया उसके ऊपर ये जुर्माना होगा। अब यहाँ पर आपको मेरे आसपास कोई भी कबूतर नज़र नहीं आ रहे होंगे, वरना यहाँ पर पहले एक जम्मे गफ़ीर हुआ करती थी कबूतरों की। सुबहान अल्लाह, मस्जिदुल हराम नज़र आना शुरू हो गई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब इंसान इन मीनारों को देखता है, यकीन करें सारी थकन दूर हो जाती है।
और अभी बैतुल्लाह का नज़ारा बाकी है। जब बैतुल्लाह का दीदार होता है, यकीन करें सारी थकन, सारी थकावट इंसान की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये लम्हा नसीब फ़रमाए कि वो हरमैन शरीफ़ैन आए, मस्जिदुल हराम आए, नमाज़ अदा करें, यहाँ पर उम्रा अदा करें, हज अदा करें। अभी मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो चुका है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो पहले मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह उम्रा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुताफ़ में पहुँच चुका हूँ और आप लोग देखें नमाज मगरिब के लिए सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। नमाज मगरिब अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा कर ली और उम्रा यहाँ ग्रीन लाइट से स्टार्ट होता है। ये ग्रीन लाइट बेसिकली यहाँ पर इस्तिलाम होता है मकाम इब्राहिम का, और खाने काबा का कॉर्नर जो मकाम इब्राहिम के साथ है, इस पे हम चूमते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर, यूं करके दोनों हाथों से, और यहाँ से फिर उम्रा स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह 7 चक्कर लगाने होते हैं उम्रे के। हर चक्कर पर सेम तरीका आप लोगों ने रिपीट करना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर, जिसके नाम का उम्रा कर रहे हैं उसके नाम की नियत करके। ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। अगर आपके साथ व्हील चेयर वाले हजरात हैं या आप बग़ैर धक्कम पेल के तवाफ़ अदा करना चाहते हैं तो आप फ़र्स्ट फ्लोर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट फ्लोर पे चक्कर अच्छा खासा लंबा होता है, तकरीबन 2 किलोमीटर का एक चक्कर होता है। अभी मैंने 3 चक्कर नीचे से किए हैं और अभी मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ तवाफ़ के चक्कर लगाने के लिए। अब ये यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर का एक चक्कर होगा, जो मुझे लग रहा है काफ़ी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त थकन भी अच्छी खासी है। लेकिन ये इबादत है, इंशाल्लाह ज़िक्र अस्कार करते करते ये भी हो ही जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर से ये माशाल्लाह खाने काबा का मंज़र, खाने काबा का व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 तवाफ़ मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से चक्कर भाई साहब बहुत लंबे हो गए थे, एंड में बस हो गई थी मेरी। पैर मेरे इस वक्त लाल हो रहे हैं, दुख रहे हैं, बिल्कुल चपटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, यानी ऊपर से बहुत लंबा चक्कर। आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप लोग जवान हैं नीचे से कर सकते हैं तो नीचे से ही करें। ऊपर से काफ़ी चक्कर लंबा हो सकता है और मुशक्क़त डबल हो सकती है। अब सफ़ा मरवा की सही की तरफ आ गए हैं। अच्छा, आप लोगों को पता चलूँ कि तवाफ़ के बाद आपने 2 रकात तवाफ़ुल वाजिब अदा करने होते हैं, उसके बाद सफ़ा मरवा की सही। सफ़ा मरवा की सही के 7 चक्कर होते हैं सफ़ा और मरवा के माबैन, और ये एक चक्कर तकरीबन 500 मीटर का होता है, तो टोटल आप समझ लें 3.5 किलोमीटर हो गए आपके। सफ़ा से मैंने अपनी सही शुरू की थी और ये आ गई मरवा की पहाड़ी। सेंटर में आप लोगों को जनाब ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा हो, ये डेजिग्नेटेड है फॉर व्हील चेयर्स, और यहाँ पर व्हील चेयर्स वाले जितने भी होते हैं वो यहाँ से सफ़ा मरवा की सही करते हैं, डेजिग्नेटेड व्हील चेयर लेन। और अक्सर मैं भी यहाँ से सही करता हूँ। पहले जब मैं आया था मैंने यहाँ से काफ़ी मरतबा सही की थी, फिर मैं ये करता हूँ कोई भी बुज़ुर्ग लोग जो सफ़ा मरवा की सही कर रहे हो तो उनमें से किसी एक ही व्हील चेयर में ले लेता हूँ,
और फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ़रीज़ा अंजाम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मज़ा आता है काफ़ी। सफ़ा मरवा में साथ साथ इस तरफ आप लोगों को जमज़म भी मिल जाता है हर कुछ फासले पर, तो आप लोग ठंडा जमज़म भी पी सकते हैं। जमज़म पीने के बाद भाई साहब एक अलग ही एनर्जी मिलती है। ग्रीन लाइट्स के नीचे जब आप सफ़ा मरवा की सही कर रहे हो तो ग्रीन लाइट्स के नीचे जब आप आएंगे तो आपने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है। सफ़ा मरवा की सई के बाद उम्रे का अगला रुकन होता है बाल मुंडवाना। बाल मुंडवाना या फिर बाल कटवाना, आप बाल कटवा भी सकते हैं और अपना सर मुंडवा भी सकते हैं। इस दफ़ा मैंने अपने बाल कटवाए हैं और उम्रा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आप लोग चेक करें, इस दफ़ा मैं गंजा नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप गंजे क्यों नहीं हुए, आपका उम्रा नहीं होगा, ये वो। तो भाई साहब आप अपने बाल इस तरह कटवा भी सकते हैं। हरमैन वालों की भी एक सर्विस होती है, वहाँ पर मैं गया था। सफ़ा मरवा की सही जैसी मेरी कंप्लीट हुई तो मरवा की पहाड़ी से मैं नीचे उतरा, वहाँ पर ये वो आपके पूरे सर के बाल को कैंची से काट देते हैं इक्वली छोटे छोटे, और इस सर्विस के कोई पैसे भी नहीं लेते, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हरमैन वालों की तरफ से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। और ये वीडियो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो अब टाइम हुआ जाता है इस वीडियो को एंड करने का। इस वक्त मैं होटल में अपने आ चुका हूँ, पीछे आप लोग चेक कर सकते हैं रूम्स हैं। इंशाल्लाह इस होटल का भी मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो बड़ी मेहनत से बनी और इसमें बड़ी पंचायतें भी हुई हैं बनाते वक्त। काफ़ी जगहों पे मुझे मना किया गया, स्पेशली एयरपोर्ट वगैरह पे, तो बड़ी मेहनत से वॉइस ओवर करके बहुत डिटेल में बनाई और इसकी एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगा है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली अच्छी नई वीडियो में। अभी हरमैन की, मक्का की, मदीना की, हर जगह की इंशाल्लाह बड़ी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।